बजरंग हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसा राम अनुज आगे करियाए जहाँ रघुनाथ मंगल भवन मंगल हारी तब तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उसके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिरु कह कर जोड़ी नाथ मोहि कुछ नाहिन खोई अतिशय प्रबल देव तब माया छुटहि राम करऊ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषयवश्य सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पशु कभी अति काम नारी नयन सुर जाहि न लागा घोर क्रोध तम निश जो जाग। हे स्वामी देवता मनुष्य मुनि सब विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंधन हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जही गर न बधाया सो नर तुम समान रघुराय यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पावा कोई कोई। और लोभ की फांसी में जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई अब सोई जतनु करऊ मम ललाई जही विधि सीता के सुधि पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन में लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। ए विधि होत वत कहीं आए बानर जोत नाना वर्ण सकल दिश देखी की ऋषि भरूत सियावर चंद्र की जय। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों को यूथ झुंड आ गए। अनेकों रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा सो मूरख जो करन चलेगा आई राम पद ना वही माथा निरखी बदनु सब वही सनाथा। शिव जी कहते हैं उमा बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपिए कन सेना माही राम कुशल जय पूछी ना यह कुछ नहीं प्रभु कई अधिकाई विश्व रूप व्यापक रघुरा। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और अवस्थानों में हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई कह सुग्रीव सबहि समुझाय राम काजु अरु मोर निहोरा बानर जोत जाऊ चहुरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़ा हो गए। तब सुग्रीव ने सबको मारकर कहा कि हे वानरों की समूह, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोर अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता गाँव खोजहु जाए मास दिवस मह आवहु भाई अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए आवहि बनहि सुमोहि मरा। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई
महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत सियावर चंद्र की जय। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमान जामवंत मति धीर सुजान। सकल सुबट मिली दक्षिण जाऊ सीता सुधि पूछऊं सब का। हे धीर बुद्धि और चतुर नीलज्जा अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मम क्रम बचन सुजतन विचारऊ रामचंद्र कर काजु सवार। भानु पीठ से वही उरे आगी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से वही परलोका मिटय सकल स्वभाव संभव शोक। दिनिय धरी कर यह फलु भाई बजऊ राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता शक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्रतिमा के लिए भक्त स्वरूप प्रसादना करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण सोई बड़ भागी जो रघुबीर चरण अनुराग। आय सुमांगे चरण सिरुनाई चले हरसि सुमिरत रघुराय। सतगुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा जाने काज प्रभु निकट बुलाव। फरसा फीस सुरहु पाने कर मुद्रिका दीन जन जान। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार से तही समुझावु कही बल बीर बेगी तुम आओ। हनुमत जन्म सुफल करी माना चलहु हृदय धरि कृपा निदान। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु की हृदय में धारण करके चले। जतपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्रास। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत सरिता सरगिरी को राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोहसी मेरे रामचंद्र की जय। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम मत्व तो भूल गया है। कतही होई निश्चर से भेटा प्राण लही एक एक चपेटा।
बहु प्रकार गिरि कानन हेरही, को मिनि मिलई ताई सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पचा पूछने के लिए उन्हें सब घेर लेते हैं। लागे त्रिसाय तिसय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीनी अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते। चढ़े गिरि शिखर चहो दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवसहि तेहि माई। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बकुले और हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उनमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरि ते उतरहि पवन सुत आवा, सब कहुले सोई विवर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलोम्बुक न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीखि जाए पवन बर सर विगसति बहुकन, मंदिर एक रुचित बैठे नारी तप कुंज सियावर। चंद्र की जय।